नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप किसान हैं? क्या आप खेती करते हैं? क्या आप सोयाबीन की खेती करते हैं? हाँ, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको RVSM 1135, JS 2172, JS 2034, RBS 18 और KDS 753 जैसी अनेक वैरायटियों की जानकारियाँ इस चैनल पर आपको लगातार मिलती रहेगी। छोटी से लगाकर बड़ी सब प्रकार की जानकारियाँ यहाँ पर मिलती रहेगी। लगातार हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे सोयाबीन की खेती के, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत, तो बने रहें आप मेरे साथ। ये देखिए दोस्तों, JS 2172 इस प्लाट में, ये देखिए दोस्तों GS 2172 सोयाबीन। ये सोयाबीन 12 दिन की हो गई है और देख लीजिए 12 दिन की स्थिति में ये इसके ऊपर के पत्ते निकल चुके हैं। 2 पत्ते ये, 3 ये, और यहाँ से भी इसने ये पत्ते निकाल दिए हैं। 4-4 पत्ते की ये सोयाबीन हो चुकी है। और ये देख लीजिए 14 इंच पर इसकी बुआई की है और बीघा की 15 किलो इस सोयाबीन को डाला है। देख लीजिए आप GS 2172 इस पूरे प्लाट में देख लीजिए आप। ये GS 2172 सोयाबीन का प्लॉट देख लीजिए आप। ये और ये देख लीजिए मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी। ये तो दोस्तों, ये JS 2172 किस स्थिति में है, कैसी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए ये इस पूरे प्लाट में JS 2172 सोयाबीन लगाई हमने। बीघा की 15 किलो के हिसाब से इसमें बीज डाला है। ये देख लीजिए आप इसमें, ये बिल्कुल। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी है ये सोयाबीन। तो आज का जो वीडियो है एक ऐसे टॉपिक पर है जिसे कि हमारे किसान मित्र ने पूछा था कि क्या हम सोयाबीन में जो खरपतवार नाशक का उपयोग कर रहे हैं, जो खरपतवार नाशक दे रहे हैं, क्या उसमें हम फंगीसाइड और NPK 19-19 जो टॉनिक होते हैं वो चीज़ें हम इसमें दे सकते हैं क्या? ये प्रश्न पूछा था। और उन्होंने इसलिए पूछा था, हो क्या रहा था दोस्तों कि ये जो सोयाबीन के पौधे हैं ये अपने आप सूख रहे थे। बीच बीच में बहुत सारी जगह ये सोयाबीन के पौधे सूख रहे थे। अब दोस्तों, ये पौधे क्यों सूखते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं फंगस लगा है और नीचे कुछ जो इस प्रकार के जो कीड़े होते हैं, चींटियाँ होती हैं, अनेक प्रकार के जो ऐसे कीट होते हैं जो कि हमारे पौधे को ख़त्म कर देते हैं। इसके लिए मैंने बताया था आपको पहले कि बीघे में 3 किलो आप जो फलीडाल पाउडर है बुआई के समय जो खाद डालते हैं आप उसी में मिला कर डाल दीजिए। ये समस्याएं आपको शुरुआत में नहीं आएगी। जो फलीडाल पाउडर है वो एक इंसेक्टिसाइड भी है बड़ा अच्छा, और उससे ज़्यादा गंध मारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो बहुत अधिक गंध मारता है तो जो हमारी फसल अच्छी खासी बड़ी नहीं हो जाती, जहाँ तक तो उसका असर रहता ही है। और इसमें कोई किसी प्रकार के कीट पतंगे लगते नहीं हैं। बाकी अब ठीक है, जिनने नहीं डाला, यहाँ पर स्थिति इतनी नाजुक है कि क्या हम पहले टॉनिक दें और ये जो फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड है ये चीज़ें दें, या हम खरपतवार नाशक का उपयोग करें, क्योंकि इधर खरपतवार नाशक का भी समय हो गया है। तो उनका पूछना भी सही था कि हम क्या दोनों को मिक्स करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जो टॉनिक होते हैं वो पौधे की ग्रोथ करने के लिए होते हैं, और जो खरपतवार नाशक है वो पौधों की जो हमारे खरपतवार हैं सोयाबीन को छोड़कर उनकी ग्रोथ रोकने के लिए होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए होते हैं। तो एक दवाई तो ग्रोथ बढ़ाने की और एक दवाई ग्रोथ कम करने की है। जो हम खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं उससे कहीं ना कहीं सोयाबीन को भी झटका लगता है, और हम उसके साथ में ही टॉनिक देंगे तो दोनों दवाइयाँ जो हैं काम नहीं करेगी। ना तो आपका टॉनिक काम करेंगे और ना ही आपका खरपतवार नाशक है वो काम करेंगे, दोनों काम नहीं करेंगे और आप मतलब स्थिति को और गंभीर कर लेंगे। अगर सोयाबीन ज़्यादा कट रही है, ज़्यादा सूख रही है, तो आप पहले
क्योंकि अभी 15 दिन के आसपास ही सोयाबीन हुई है, तो आप 25 दिन तक दे सकते हो। तो आप पहले ऐसा कर लीजिए कि आप उसमें फंगिसाइड और इन्फेक्टिसाइड ये चीज़ें आप उसमें पहले दे लीजिए। उसके बाद उसमें खरपतवार दे देना 25 दिन की स्थिति में 10 दिन बाद। तो ये तो रुके पहले। और अगर आप पहले खरपतवार नाशक अगर कम स्थिति में है तो आप पहले खरपतवार नाशक दे लीजिए, क्योंकि खरपतवार नाशक देने के बाद सोयाबीन को झटका लगता है। तो जो उसके बाद हम NPK 19-19 देंगे तो वो जो है वो हमारी सोयाबीन की ग्रोथ को फिर से उसी स्थिति में लाने के लिए बहुत कारगर होगा, बहुत सहायक होगा। और अन्य जो टॉनिक आप देते हैं वो दे सकते हैं। और उसके साथ में फंगिसाइड और इन्फेक्टिसाइड सोयाबीन में फिर से वही की वही रौनक ले आएंगे। और आपकी सोयाबीन में जो कहीं ना कहीं कुछ कीट या जो फंगस लगे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। समस्याओं का कहीं ना कहीं कुछ कारण जो छोटे मोटे कीट होते हैं, ऐसे होते हैं जीव जो कि हमारी जो पानी सही से नहीं गिरने की वजह से, पानी कम गिरने की वजह से जो चींटियां होती है वो अपने घर बना लेती है। जगह जगह चींटियां रहती है तो वो भी इनको खाती रहती है। और अनेक जो दीमक होते हैं, अनेक जो चीज़ें होती है वो भी इनको ख़त्म करते रहते हैं। तो अगर पानी अच्छा खासा गिर जाए तो उसके बाद ये समस्याएँ भी ख़त्म हो जाएगी। और चूँकि अब लगभग ऐसा लग रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो रहा है, तो पानी तो अब घमासान गिरेगा ही। तो ये जो कोई का पौधा सूख रहा था वो समस्याएं भी ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे कि ये यहाँ देखिए कि ये एक पौधा, ये देखिए आप, ये पौधा देखिए। अब इसमें ये समस्याएं कम पानी की वजह से हुई है। अगर पानी टाइम से अगर अच्छा हो जाता तो ये समस्या इसमें नहीं होती। क्योंकि अब ये हमारे खेत में किसी में क्या होता है कि पक्षी भी घूमते हैं और ऐसे बहुत सारे जीव जंतु भी घूमते हैं और ऐसे बहुत सारे कीट पतंगे भी होते हैं जो कि इनको नुकसान पहुंचाते हैं। बाकी इस सोयाबीन में आप देख लीजिए, जो हमने उस समय इन्फेक्टिसाइड डाला था उसका असर देख लीजिए। कहीं से कहीं इस सोयाबीन में कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि ये यहाँ पर है। ये देख लीजिए, ये इल्ली तो अभी से आ गई है ये इस पौधे में। ये देखिए, ये बारीक सी इल्ली इसमें आ चुकी है। बाकी अब ये इल्लियाँ भी बढ़ेगी। तो चूँकि पहले हमें खरपतवार नाशक देना है, उसके बाद जो कीटनाशक और फंगिसाइड और इन चीज़ों को अपन साथ में मिलाकर दे सकते हैं। कहीं ना कहीं पत्ते इल्लियाँ अभी से छेदने लगी है। अगर पानी अच्छा खासा गिर जाता तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती। तो यही कहना चाहूँगा कि आप दोनों को अलग अलग टाइम पे दें। बीच में दोनों के बीच में कम से कम 8-10 दिन का आप गैप रखें। आप चाहें तो पहले खरपतवार नाशक दे लें, उसके बाद ये चीज़ें दे लेना। क्योंकि उसके बाद देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि एक पौधे मेरे को इल्ली भी दिखी है, बारीक सी इल्ली दिखी है। अब ये बड़ी होने वाली है, तो हम पहले खरपतवार नाशक दे लें। उसके बाद जो हम फंगिसाइड, इन्फेक्टिसाइड और कीटनाशक और उसके साथ में 19-19 ये इन चीज़ों की इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कीटनाशक भी दे देंगे, जो पहला डोज इसको लग जाएगा, जो ये पत्ते काट रहे हैं तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। और अभी कीटनाशक का हल्के डोज में ही काम चल जाएगा। तो अगर फिर भी देना चाहें तो आप पहले दुकानदार से एक बार सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। क्योंकि देखिए, खरपतवार भी अगर नहीं मरा और अगर उधर जो हमारी जो समस्याएं थी वो भी ख़त्म नहीं हुई तो फिर मतलब क्या रहेगा। और दोबारा खरपतवार नाशक देने से रहे नहीं। अगर दोबारा फिर आप खरपतवार नाशक देंगे तो कहीं ना कहीं सोयाबीन को फिर से झटका लगेगा और समस्याएं पे उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे, ये हमारी GS 2172 अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।